ओके वैसे देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 और इसके हम मोस्टली क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि इसको जो है हम दो पार्ट में सॉल्व करें। तो जहाँ तक लगाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, होता है, उसके बाद हम इसमें जो भी हमारे क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम दूसरे वीडियो में लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके पहले अगर आपने एग्जांपल्स के अगर क्वेश्चन आपने नहीं लगाए हैं, इसके पिछले वाले वीडियोस को आपने अगर नहीं देखा है, तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको वो देखना है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। चलो देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 1 से लेकर के 11 तक जो है आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है, ये है मेरे पास। और हमें इसका क्या करना है, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। कुछ नहीं करते, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लिया जाए y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब इसमें तीन तीन टर्म है, ठीक है। तो अब तीन तीन टर्म है तो आपके पास ऑप्शन है, या तो इन दोनों को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, है ना, और इस तरीके से करें। फिर आपका एक लेंथी सा प्रोसेस होगा, बट इससे अच्छा है कि हम क्या कर लें, हम दोनों साइड क्या कर लिया जाए, लॉग ले लिया जाए। ओके, दोनों साइड क्या ले लिया जाए, लॉग ले लेते हैं। तो देखो क्या लिखा जाएगा, ये सब लिखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग, ये देखो कॉस एक्स, एक बार लिख लो कॉस 2x, और विद फॉर्मूला बताना है आपको कॉस 3x, ठीक है, ये कॉस 3x है। ओके, तो अब आप जानते हो कि कॉस लॉग m इंटू एन की जो मतलब उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लॉग m प्लस n। तो यहाँ पे तीन टर्म है तो कोई बात नहीं, हम तीनों को अलग अलग लिखेंगे। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। कई बच्चे सोचेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, याद रखना, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है ना। देखो तो अब हम इसका क्या कर दें, डिफ्रेंशिएशन कर दें, है ना। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आप चलो ये लाइन लिखो, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो लॉग वाई का करें, क्या मिलेगा, 1/y इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स, देखो अगर आप cos x का करोगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा, log, इसको आपने मान लिया t ना, तो 1/t, दैट इज 1/cos x। अब एक बार हम फिर से cos x का क्या करेंगे, फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो cos x का अगर आप फिर से अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हो तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, माइनस का sin x, डायरेक्टली कर रहे हैं, बात समझ रहे हो, ठीक है, प्लस 1/cos 2x, ओके, 1/cos 2x। अब आप इस cos 2x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको cos 2, अब मेरी बात समझना, थोड़ा सा यहाँ पे बात समझना, cos 2x का जब आप फिर से जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो अब 2x का भी आप नहीं कर सकते डायरेक्टली, अब इसको फिर से 2x को मानना पड़ेगा t। तो cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन t, माइनस का साइन t। रुको, t की वैल्यू कितनी है, 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से 2x का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, इंटू 2, प्लस सिमिलरली लॉग t, दैट इज 1/t, t का मतलब क्या है, cos 3x। फिर देखो cos 3x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डिफ्रेंशिएशन में आपको क्या मिलेगा, cos, आपको फिर से इस 3x को मानना पड़ेगा t, है ना। तो cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन t, इट मीन्स माइनस का साइन 3x। अब आप फिर से 3x का डिफ्रेंशिएशन करोगे, 3x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज केवल और केवल 3 मिलेगा। सो फाइनली आपको डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, इधर जाएगा तो वाई इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये देखो देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर देखो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का साइन 2x अपॉन, यहाँ पे ये भी cos 2x रहेगा, माइनस का साइन 2x अपॉन cos 2x, और फिर ये हो जाएगा इंटू 2, यहाँ पर 2 भी ले लेते हैं, है ना। फिर माइनस का 3 साइन 3x अपॉन cos
3x ये होगा। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू रख देते, तो फाइनली आपको जो dy dx मिलेगा वो क्या मिलेगा, y की वैल्यू देखो कितनी है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या मिलेगा, देखो ऐसा करते हैं कि यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं सभी में से, क्या बचेगा sin x अपॉन cos x, और आपको पता है sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू क्या होता है, tan x। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का 2 tan 2x, फिर ये हो जाएगा प्लस का 3 tan 3x, यही तो होगा। चेक कर लेते हैं आंसर जो है हमारा वो क्या आया हुआ है। ओके, ठीक है, चलो ये आपका आंसर जो है वो सही है ना। सो फाइनली आपने ये बता दिया, तो इस तरीके से करना। बताओ अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो बस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, आपको बस केवल और केवल प्रैक्टिस करना है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, y इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, देखो ये अगर कुछ ऐसा है तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 के पावर 1/2। बोलो रूट में है तो ऐसे कर लिया गया है ना। वही चीज़ है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग y डायरेक्टली कर देते हैं 1/2 लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। बोलो ऐसे डायरेक्टली कर लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला बता दो कि ऐसा क्यों हो गया। एज वी नो log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, एज वी नो, ठीक है। सो log y इज इक्वल टू 1/2। अब देखो log ये आपका पूरा का पूरा जो है वो m है, ये log m है, और ये पूरा का पूरा आपका n है। तो log m अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n, बात समझना, log m माइनस log n, ठीक है। तो हम इसको देखो कुछ ऐसा लिखने वाले हैं क्या, log m, तो m में देखो हमारा क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये आएगा, ठीक है। फिर इंटू, है ना, सॉरी, फिर माइनस, यहाँ पे ये बड़ा सा ब्रैकेट रहेगा क्योंकि 1/2 सबके मल्टीप्लाई में है, माइनस लॉग, देखो लॉग m माइनस लॉग n, लॉग n देखो कितना है, तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 4, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, x माइनस का 5, ठीक है। तो ये सबके लॉग में होगा। चलो अब फिर से देखो, फिर से आपका ये फॉर्मूला लग रहा है क्या, log m इंटू एन, log m इंटू एन, है ना। तो log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस एन। सो फाइनली आपको क्या मिला, log y इज इक्वल टू आपको मिल गया 1/2, और बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, log x माइनस 1 फिर प्लस log x माइनस 2, ठीक है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहने देते हैं, और सिंबल भी हमारे क्या हो जाएंगे, बदलेंगे, ध्यान समझना, सिंबल भी बदलेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस है। तो log m दैट इज माइनस का log x माइनस 3, फिर प्लस होना चाहिए log x माइनस 4, बट यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का log x माइनस 4 फिर माइनस का log x माइनस 5, यही तो होगा, ये बड़ा ब्रैकेट, और सभी के मल्टीपल में 1/2। चलो क्या कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट, ये लिख लो आप, विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर देते हैं इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, देखो कितना हो जाएगा, log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/y dy dx इज इक्वल टू 1/2। देखो ब्रैकेट के अंदर ही रखना है, ठीक है। log x माइनस 1 दैट इज 1/x माइनस 1, आपने log x माइनस 1 को मान लिया t, तो 1/x माइनस 1। अब x माइनस 1 का फिर से करोगे तो क्या मिलेगा 1, ठीक है।
फिर प्लस log x माइनस टू, तो log x माइनस टू का क्या मिलेगा 1/x-2। फिर आप x माइनस टू का फिर से करोगे तो x का करोगे तो फिर से क्या मिलेगा 1, और माइनस टू का करोगे तो 0 ही मिलेगा, 1 का मतलब कोई कुछ नहीं। ठीक, फिर माइनस का log x माइनस 3 है ना, तो 1/log मतलब log t का मतलब x माइनस 3, और इंटू एक्स का करोगे तो फिर से आपको 1 मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से हो गया। अच्छा, यहाँ से फाइनली आप क्या कर दो, dy/dx निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, देखो y/2 आरी भाषा में y/2, और ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से y की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। क्लियर है, तो y इधर देखो हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं ना, y इधर गया तो देखो y की वैल्यू कितनी है, तो पहले तो हम 1/2 रख लेते हैं, ये तो सेफ है। अंडर रूट x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 और x-5, ये हमारी y की वैल्यू हो गई। अच्छा, फिर इनटू में क्या है 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1 ये हमारा आंसर है। बस छोड़ देते हैं ऐसे ही, आगे बात में तो ऐसे सिंपल है, बस देखने का बड़ा है ना, कहते हैं ना वो हाथी के दांत देखने के कुछ और मतलब करने के कुछ और, वो एक कहावत है ना, तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। सिंपली क्या कर ले जाए इसको, टेकिंग log बोथ साइड, क्या हो जाएगा, तो log y इज इक्वल टू, देखो इसको डायरेक्टली कर लें क्या, cos x इंटू log x। तो अब ये डायरेक्टली कैसे आया, आप यहाँ पर थोड़ा सा बता दो कि सिंस एज वी नो log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये बता दोगे तो बढ़िया रहेगा। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y, अब तो आदत हो जानी चाहिए, dy/dx इज इक्वल टू, देखो ये आपका फर्स्ट लगेगा, ये आपका सेकेंड लगेगा ना, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन दैट इज cos x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा 1/x, प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज log x इंटू फर्स्ट cos x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का sin x। ओके, सो फाइनली आपको जो dy/dx है वो क्या मिला, y इधर चला गया, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्या मिलेगा cos x अपॉन x माइनस साइन x इंटू log x, ये तो मिलेगा। ओके, अच्छा log x की पावर cos x है, ठीक है। अच्छा, ये गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, log x cos x 1/x, इसके बाद माइनस साइन x इंटू log x। अच्छा देखो, हम लोग गड़बड़ी पता है देखो कहाँ कर रहे हैं, गलती हम लोग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने कॉपी में थोड़ी सी ये चीज़ कट कर दो, गलती देखो कहाँ कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना, देखो गलती क्या कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास log x की पावर cos x है, तो क्या हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, देखो नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये जो cos x होना चाहिए ना वो x के पावर में होना चाहिए, बट ये तो पूरे के log के पावर में है, समझ रहे हो, जैसे ये चीज़ होना चाहिए ना, तो ये ऐसा बना है क्या, नहीं, ये इस पूरे में ऐसे में है, ये समथिंग कुछ है, तो ऐसा हमारा फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो देखो हमने जब log लिया, बच्चे मेरी बात समझना, थोड़ी सी हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, हमने जब log लिया तो क्या हो गया, ये log y इज इक्वल टू, इसका भी हम log लेंगे तो क्या मिलेगा cos x। अच्छा, फिर इंटू log तो हमारे पास हमने लिया है, ये वाला log हमारा कौन सा है, वो हमारा लिया हुआ log है। अच्छा, अब log का फिर क्या है log x है, आगे बात में ये चीज़ होना चाहिए है ना, ये चीज़ थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, गलती कर दी, चलो हो गया।
ये चीज़ थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना। आ रही बात समझ में ये चीज़? चलो, है ना। क्यों ये लॉग का, अब देखो ऐसा नहीं है कि ये लॉग और ये लॉग आपस में मल्टीप्लाई, नहीं, ये लॉग है और ये इसका पूरा एक्स है। ठीक है, समझ के बाद तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1/y और dy dx। थोड़ा सा गलती होता है, देखो पता चल जाता है। ठीक है, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का, मतलब चलो फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करते हैं ना। ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। ठीक है, तो फर्स्ट दैट इज cos x इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। तो अब मेरी बात समझना, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे बच्चे, तो सेकेंड आपका ये पूरा का पूरा है। अब सेकेंड में तो आप इस पूरे का नहीं कर सकते, आपको इसके लिए फिर से इसको मानना पड़ेगा t, दैट इज log t। तो log t का मतलब क्या होता है, 1/t, और t का मतलब क्या, log x। बोलो, इतनी बात क्लियर होगी। फिर आपने कहा सर हम जिसको मानते हैं हम उसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो अब आपकी मर्जी, एक बार आप चाहो तो ऐसे दिखा दो करके, ये ज़्यादा बेटर होता है। डी डी एक्स आपने किसको माना था, लॉग एक्स को फिर से आपने माना था। फिर प्लस, फिर क्या होता है, सेकेंड फंक्शन, सेकेंड देखो कितना है, लॉग और लॉग एक्स, सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस का साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आप डी वाई डी एक्स को यहीं पर छोड़ दो, इसको यहीं पर लीव कर दो। अच्छा सॉरी, मतलब हाँ, इसको यहीं पर लीव कर दो और y को इस तरफ भेजो, तो y इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा, देखो cos x अपॉन, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो cos x अपॉन, देखो log x हम डायरेक्टली कर रहे हैं, log x इंटू, अब इस log x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x, है ना। तो 1/x, सॉरी 1/x, तो ये 1/x हम यहाँ पर कर देते, देखो 1/x है ना। इतनी बात से कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे हम फिर क्या लगा दें, माइनस लगा दिया जाए, माइनस, ओके, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स। सो फाइनली आप क्या कर दो, y की यहाँ पे वैल्यू रख दो। सो डी वाई डी एक्स इजिकल टू, फाइनली आपको मिल गया y इजिकल टू क्या है, log x के पावर cos x इंटू cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log x। तो ये आपका प्यारा सा छोटा सा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, वो एक एग्जाम्पल की तरह, वहाँ पे हमने 3 टर्म लिए थे, यहाँ पे हमारे पास 2 ही टर्म है। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। अब वहाँ पे कुछ और तरीके से क्यों होगी, कोई बात नहीं, सेम वही तो पैटर्न है ना। आप इसको मान लो, इसको आपने मान लिया u, इसको आपने मान लिया v, बात समझो। तो y इज इक्वल टू क्या मिला आपको, u प्लस v मिला। अगर आप इस u प्लस v का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करोगे, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो फाइनली आपको क्या निकालना है, आपको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो, तो आपने कहा सर यहाँ पे हमने ये जो लेट किया है, सिंस u इज इक्वल टू क्या है आपके पास, u इज इक्वल टू है x की टू दी पावर x, ये तो आपने लेट किया है। तो हम इसका क्या कर लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लें। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू x log x। ठीक है, हम इसका क्या कर दे, डिफ्रेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, 1/u, और ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट इंटू 1/x, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, प्लस सेकेंड दैट इज log x इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1। तो फाइनली ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डी यू बाई जो डी एक्स है वो कितना मिलेगा, ये u इधर चला जाएगा, तो हम u की वैल्यू रख लेते हैं। u की वैल्यू हमने कितनी मानी, x टू दी पावर x, और ये हो जाएगा 1 प्लस log x। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ फिर सिमिलरली आपने एक दूसरा भी माना है, क्या v इज इक्वल टू आपने माना हुआ है। तो देखो सिंस आपने v इज इक्वल टू क्या माना है, टू द पावर साइन x, ओके। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके, सो लॉग v इज इक्वल टू, देखो ये डायरेक्टली हम करते हैं साइन x इंटू लॉग 2। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर थोड़ा सा ये बता दो कि लॉग m टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m होता है, ये आप बताओगे। फिर log
v इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, एक डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्टली कर देते हैं, तो 1/v इंटू डी वी है ना, अपॉन डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू, ये तो आपका पूरा कांस्टेंट है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस एक्स, तो क्या मिलेगा कॉस एक्स इंटू लॉग 2। ठीक है, आपको ये दो चीज़ें मिली। अच्छा, यहाँ से आप क्या कर लो, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, इस v को इधर ट्रांसफर करो, तो v का देखो वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2, और ऑलरेडी यहाँ पर ये मेंशन्ड है कि हमारा जो बेस है वो कितना e है ना। ठीक है, तो फाइनली हमने कहा सर हमें चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, देखो डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स की देखो वैल्यू कितनी आई है एक्स टू द पावर एक्स, और वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, फिर क्या है प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स की देखो वैल्यू कितनी है टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2। तो ओवरऑल ये जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। चेक कर लो आप एक बार, आंसर हमेशा चेक करना। देखो आंसर जितने भी हैं उन सभी के आंसर जो है आपको चेक करने मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है ना, बिना चेक के आंसर मत छोड़ना। चेक कर लेते हैं। ओके, देखो आंसर में जो है वो प्लस आ रहा है, देखो हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, क्या पता है क्या पता नहीं, देखो यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, गलती से हमने जो है वो प्लस ले लिया, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए माइनस, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए माइनस। तो अगर बच्चे देखो अगर यहाँ पर अगर माइनस है तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे, माइनस ही तो करोगे, तो ये फाइनल सा आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये बताओ जी कितने बच्चे आप इस क्वेश्चन पर नहीं कर पाओगे, कितनी बार ही इस टाइप के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, नहीं कर लोगे आप आराम से, बताओ आप मेरे को ये कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैं कर लूँगा। ठीक है, और देखो तो सबसे पहले आप इसको मानोगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये आपको लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू, देखो हम डायरेक्टली कर लेते हैं लॉग m, मतलब ये ओवरऑल क्या लोगे आप, इसका लॉग लोगे, बात समझो, तो क्या करोगे लॉग। ठीक है, देखो हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं कैसे, x प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस लॉग x प्लस 4 टू द पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5 टू द पावर 4, क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 1/y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बात समझो लॉग टी, ये पूरा का पूरा टी है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी जो चेंजेस है ना आप ये कर सकते हो, जैसे देखो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, एक मिनट बात समझो, आप यहाँ पर फिर से आप इसमें एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अभी अभी डिफ्रेंशिएट मत करो, आप इसमें एक बार फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना, क्या लॉग m टू दी पावर n इज इक्वल टू, याद आया लॉग m टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू 2 लॉग x प्लस 3 प्लस 3 लॉग x प्लस 4 और प्लस 4 लॉग x प्लस 5, ये होगा। अब क्या करते हैं, अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो log y डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1/y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 2 तो 2 ही रहेगा, अब log t का मतलब क्या है इंटू 1/t, t का मतलब क्या है x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, फिर से डी डी एक्स करेंगे किसका, x प्लस 3 का, तो डायरेक्टली कर देते हैं x प्लस 3 का। अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा, x का मिलेगा 1 और प्लस का 3 का मिलेगा 0, दैट इज आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है केवल 1, प्लस सिमिलरली 3 1/x प्लस 4 और केवल मिलने वाला है 1, प्लस 4 1/x प्लस 5 इंटू 1, यही तो मिलेगा। तो फाइनली आपने कहा कि मेरे पास डी वाई डी एक्स जो मिला है वो मिला, हम इस y को क्या करते हैं इधर भेज देते हैं और y की हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख दें। चलो एक बार ऐसा करो आप दिखा दो, वरना गड़बड़ हो जाएगा। 2 ये सब सारी चीज़ें दिखाने वाली है ना, तो इन सब चीज़ों को ऐसे ही दिखा कर करोगे, x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। ठीक है, ये थोड़े से बड़े मार्क्स के आएंगे। तो चलो y की वैल्यू रख दो, देखो y की वैल्यू कितनी है
एक्स प्लस 3 टू द पावर 2, फिर इंटू एक्स प्लस 4 टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर 4 विद इन ब्रैकेट। अब देखो ब्रैकेट के अंदर देखो क्या रखना है, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, छोटा सा आंसर हो जाएगा। देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ तक मैच कर रहा है ना। देखो यहाँ से पता है क्या किया, इन सभी चीज़ों को सॉल्व कर लिया, मतलब आपको डेनोमिनेटर सेम करने आता होगा, आई होप आता है तो बड़ी अच्छी बात है। देखो नहीं आता तो थोड़ा सा सीख लो कैसे डेनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं। देखो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में डेनोमिनेटर सेम करने के लिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मान लो हमने कहा सर ये मेरे पास x प्लस 3 है, यहाँ पर x प्लस 4 है, यहाँ पर x प्लस 5 है, तो हमने कहा सर इसके अपॉन में जो है x प्लस 3 है, तो अब इसके अपॉन में है क्या, नहीं, इसके अपॉन में x प्लस 4 और x प्लस 5 नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस 2 के पास जो है हम क्या करेंगे, मतलब इसके अपॉन में x प्लस 4 और x प्लस 5 लाना पड़ेगा, तो x प्लस 4 और x प्लस 5 लाने के लिए हमें ऊपर नीचे x प्लस 4 और x प्लस 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने कहा सर 2 इंटू एक्स प्लस 4 और इंटू एक्स प्लस 5, तो जैसे ही हमने ऐसा किया तो इसके भी अपॉन में कितना आ गया, पूरे के अपॉन में भी देखो हमने कितना कर लिया, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 कर लिया। आगे की बात में ऐसे करते हैं, इक्वल डेनोमिनेटर को सेम ऐसे बनाते हैं। प्लस का 3 है, अब देखो आपने कहा सर इसके अपॉन में जो केवल x प्लस 4 है, तो है क्या, नहीं x प्लस 3 नहीं, x प्लस 5 नहीं, उसकी कमी है, तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 3 और x प्लस 5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली प्लस 4 की देखो बात करते, इसके अपॉन में x प्लस 5 है, इसके अपॉन में है क्या, नहीं, x प्लस 3 और x प्लस 4 नहीं है, तो x प्लस 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और x प्लस 4 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इसको आप क्या करोगे, ओपन करोगे, जैसे आप ओपन करते हो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एग्जैक्टली आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होगी फिर ना। ठीक है, आप चिल्लाना मत कि सर मेरा आंसर नहीं आया, मेरा आंसर नहीं आएगा, तो ये आप गलत कर रहे होगे, आपको ध्यान से करो, ऐसे तो करोगे ना, एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक्स का 5 में, फिर 4 का एक्स में, फिर 4 का 5 में, ऐसे तो करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर जो भी एक जैसे होंगे आप उनको ऐड कर लोगे, जो एक जैसे होंगे अगर वो सब्ट्रैक्ट, बेसिकली सब्ट्रैक्ट तो कुछ नहीं होगा, सारा का सारा चीज़ ऐड होगा। फिर अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना है कि बाहर में मल्टीप्लाई में 2 भी है, तो जो भी आएगा ब्रैकेट के अंदर ही रखना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बाहर निकाल देना। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के आप करोगे ना बच्चे, तो बहुत ही ईजिली जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। छोड़ते हैं इसको, स्किप करते हैं, आप ये कमेंट नहीं करोगे ना कि सर मेरा ये नहीं आया। ठीक है, अच्छा है, आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको ईजिली, बहुत ईजिली कर सकते हो। चलो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अच्छा ठीक है, देखो अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं, है ना, तो हम जस्ट इसका जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के जहाँ तक भी होगा देखेंगे, वहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंटिन्यू वीडियो बना है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये बोरिंग टाइप सा थोड़ा सा लग रहा है, आप समझ सकते हो, है ना। तो लगभग मैंने एग्जाम्पल्स के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये 5 इसके, तो लगभग 9 क्वेश्चन कंटिन्यू हो गए। ठीक है, तो कम से कम आप इतनी ही प्रैक्टिस करो, और आप मेरा कंपेरिजन मत करना सर, तो आप तो 9 ही क्वेश्चन में थक गए। तो बच्चे मेरे को जो है ना केमिस्ट्री का और भी फिजिक्स का भी देखना है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करो और अच्छे से देखो, पढ़ो, है ना, सिंसियरली चीज़ों को समझो, लगाओ, हमेशा उनको रिवाइज करो, ये काम आप हमेशा करो। और हम हमेशा बोलेंगे एक बात कि आप अपने साथ अपने बोर्ड का सिलेबस रखो कि मेरे बोर्ड में क्या आएगा। अगर आप फोटो कॉपी करवा सकते हो फोटो कॉपी करवा लो, नहीं करा सकते आप उसको अपने एक पेज में लिख लो। ठीक है, बट रखो, उसको अपने साथ रखो, जो भी आपका जो भी लेटेस्ट सिलेबस है 2020 और 2021 का, वो आप अपने साथ रखो अपने पास, है ना, कि अच्छा हमें मैथ्स में ये टॉपिक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, हमें फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आप जरूर करो, पहली चीज़, है ना। सभी बच्चों को हम ये रिकमेंड करेंगे अगर आप मेरी ये मैथ्स की वीडियो को देख रहे हो तो। चलो मिलते बच्चे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।